स्टूडेंट, सोशल वर्क की लेक्चर सीरीज़ में आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ जिस टॉपिक को डिस्कस करूंगा वो है सोशल वर्क की डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट। और इसका लेक्चर का हमारा दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा फिलोसफिकल बेसिस ऑफ सोशल वर्क के, कौन कौन सी फिलोसफिकल बेसिस है सोशल वर्क की। तो शुरू करता हूं मैं अपने लेक्चर को। सबसे पहली स्लाइड में मैं आपको इस सोशल वर्क की एक बेसिक डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग समझा देता हूं कि सोशल वर्क जो है ना, सोशल वर्क एक एकेडमिक फील्ड और प्रैक्टिस बेस ऐसा प्रोफेशन है जिसका कंसर्न है टू मीट द नीड ऑफ individuals, families, groups, communities, society as a whole in order to enhance their collective well-being के सोशल वर्क एक ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन और प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव कंसर्न करता है टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, ग्रुप्स, कम्युनिटीज, सोसाइटीज एज ए होल and its basic purpose is to promote the collective well-being of humanity। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन का दूसरा पार्ट है, इट आल्सो इंक्लूड्स टू ब्रिंग अबाउट द सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल वेल-बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स के इंडिविजुअल्स की इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल कल्चरल वेल-बीइंग जो है उसको भी इन्हांस करना, उसको हम सोशल वर्क कहते हैं। इसकी दूसरी छोटी सी डेफिनेशन है वो ये है कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सोशल वर्क इज ए प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन कि सोशल वर्क एक ऐसा प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है जिसका मकसद है टू प्रमोट द डेवलपमेंट, सोशल चेंज, सोशल कोहिजन एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल को एम्पावरमेंट करना, इंडिविजुअल्स की सोशल कोहिजन करना, सोशल चेंज को प्रमोट करना और डेवलपमेंट प्रमोट करना, जिस काम का ये पर्पज हो उसको हम सोशल वर्क के ज़मरे में कंसीडर करते हैं। तो अब मैं आपके साथ इसकी फिलोसफिकल बेसिस जो है वो डिस्कस करूंगा। हार्बर्ट बाइसन कहता है कि ह्यूमन सफरिंग जो है ना, ह्यूमन सफरिंग्स आर अनडिजायरेबल, ह्यूमन सफरिंग शुड बी प्रिवेंटेड और एटलीस्ट एलिविएटेड एट द लेवल व्हाट एवर पॉसिबल कि ह्यूमन सफरिंग जो है वो अनडिजायरेबल है, इनसे प्रिवेंशन की जाए और इनको जितना हो सके, जितना व्हाट एवर लेवल पॉसिबल इनको आप कम से कम करें। दूसरा कहता है कि इट रिजेक्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के सोशल वर्क की फिलोसफिकल बेसिस जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पीपल है उसके डॉक्ट्रिन को रिजेक्ट करती है और इंसिस्ट करती है इस बिलीव पे कि सर्वाइवल ऑफ वीकेस्ट, पुअर्स, नीडी, इनके सर्वाइवल को जो है वो इंश्योर किया जाए, यानी कि फिटेस्ट पीपल के सर्वाइवल को वो रिजेक्ट करती है क्योंकि वो तो पहले ही सर्वाइव कर रहे हैं। सोशल वर्क की जो फिलोसफिकल बेस है वो फोकस करती है द सर्वाइवल ऑफ वीकेस्ट, पुअर्स एंड नीडी। उसके बाद अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊं कि रिच एंड पावरफुल आर नॉट नेसेसरली फिट। सोशल वर्क की फिलोसफिकल बेस कहती है कि जो रिच और पावरफुल हैं जरूरी नहीं है कि वो फिट हों, और जबकि द पुअर एंड वीक आर नॉट नेसेसरली अनफिट। तो ये आपको उम्मीद समझ आ गई हो। इट सपोर्ट्स टू द अटेनमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल राइट्स। सोशल वर्क जो है ये सिविल राइट्स की अटेनमेंट्स और मेंटेनेंस को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है, ठीक है, और अपने इंडिविजुअल्स को जो कंसिस्ट करता है, इंडिविजुअल को इंसिस्ट करता है कि वो सिविल राइट्स की अटेनमेंट करें और इसकी मेंटेनेंस करें। इसके बाद अगला पॉइंट जो है कि इट्स सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनली ट्रेन्ड सोशल वर्कर के सोशल वर्क की जो सर्विसेज है ना ये प्रोफेशनली ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स जो है वो प्रोवाइड करें। प्रोफेशनली ट्रेन्ड वर्क सोशल वर्कर जो है पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रोफेशनली ट्रेन्ड सोशल वर्कर हो और प्राइवेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी प्रोफेशनल ट्रेन्ड सोशल वर्कर हो। उसके बाद अगला पॉइंट है इट इंसिस्ट या इट फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इनसाइड। सोशल वर्क की फिलोसफिकल बेसिस कहती है कि इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को अंदर से जो है वो डेवलप करे। उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे इस स्लाइड पे है, इट बिलीव्स ऑन मॉडिफाइंग इंडिविजुअल बिहेवियर। सोशल वर्क कहता है कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर हो वो मॉडिफाई होनी चाहिए, रफ, र्यूडी, न्यूडी इंडिविजुअल का बिहेवियर ना हो। इंडिविजुअल मस्ट हैव बिहेवियर व्हिच शुड बी एक्सेप्टेड टू स्टेट एंड सोसाइटी, कम्युनिटी एंड अदर नेबर्स के वो बिहेवियर हो जो सबको एक्सेप्टेबल हो, यानी पोलाइट बिहेवियर हो। इसके बाद अगली स्लाइड में वो कहता है कि ऑल द क्लासेस ऑफ पर्सन्स इन कम्युनिटी हैव इक्वल राइट्स टू सोशल सर्विस कि सोशल वर्क कहता है कि सोशल सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाएंगी सोसाइटीज के अंदर इंडिविजुअल्स को
उन सर्विसेज की प्रोविजन के अंदर तमाम कम्युनिटीज़ के इंडिविजुअल, ख्वाह वो किसी भी सेक्ट, रिलीजन, रीजन या लिंग्विस्टिक या एथनिक बैकग्राउंड से बिलोंग रखते हों, उनको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए सोशल सर्विसेज के अंदर। उसके बाद है कि इट्स कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एडिकेट असिस्टेंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन टू नीडी। ये भी मैंने आपको बताया कि ये कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंडिविजुअल नीडी है, खा उसका ताल्लुक किसी भी बैकग्राउंड से है, उसको आपने एडिकेट असिस्टेंस सपोर्ट करनी है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इट बिलीव्स दैट इट इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस। तो अगली स्लाइड ये बताती है कि सोशल वर्क जो है वो बिलीव करता है कि इंडिविजुअल्स के लिए ये एसेंशियल है कि आप उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें टू एक्सप्रेस देयर नीड्स डिजायर्ड इन सेटिस्फाइंग एंड सोशली यूजफुल मैनर, के इंडिविजुअल्स को सोशली यूजफुल मैनर्स और सेटिस्फाइंग मैनर्स के अंदर ये आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि उसकी जो ग्रेवेंसीज है, उसकी जो मामलात हैं, उसके जो भी इश्यूज हैं उनको एक्सप्रेस करे और अपनी नीड और डिजायर जो है उसको प्रेजेंट करे। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, ऑब्जर्व इंडिविजुअल नीड फुलफिलमेंट फ्रॉम देयर बिहेवियर। अगली स्लाइड ये बताती है कि इंडिविजुअल्स की जो नीड की, आपने फर्ज करो एक इंडिविजुअल को नीड की असिस्टेंट थी, आपने उसको नीड प्रोवाइड कर दी। ये स्लाइड बताती है कि इंडिविजुअल की नीड फुलफिलमेंट जो है आपने उसके बिहेवियर से जज करनी है। अगर इंडिविजुअल की नीड फुली सेटिस्फाई नहीं हुई तो इंडिविजुअल के जो बिहेवियर के सिम्टम्स हैं वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे या फिर एबनॉर्मल होंगे ज्यादातर केसेस में। तो उससे आप असेस कर सकते हैं कि इंडिविजुअल की नीड सेटिस्फाई हुई है या नहीं हुई। अगली स्लाइड ये बताती है कि सोशल वर्क की फिलोसफिकल बेस ऑपरेट करती है टू असिस्ट द इंडिविजुअल्स इन एडजस्टिंग टू द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी, कि किसी भी इंडिविजुअल को इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी के अंदर एडजस्ट होने के लिए असिस्ट फ्राहम करती है। ठीक है। उसके बाद में कहता है कि ऑर्गेनाइज्ड लेबर जो है ना, ऑर्गेनाइज्ड लेबर शुड बी कंसीडर्ड एज ए कंस्ट्रक्टिव फोर्स rather than destructive force because it can make positive contribution to the development and enhancement of social structure। उसके बाद है कि it believes on socialized individuals, के सोशल वर्क जो है सोशलाइज्ड इंडिविजुअल्स पे बिलीव करता है। पब्लिक असिस्टेंस शुड बी बेस्ड ऑन नीड। सोशल वर्क की फिलोसफिकल बेसिस ये कहती है कि पब्लिक को जो असिस्टेंस है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ नीड, कि जिस बंदे को जिस असिस्टेंस की जरूरत होगी उसको वही असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। इससे निचली वाली स्लाइड अगर आप देख लें तो वो ये बताती है कि ये जो असिस्टेंस है ना, नीड शुड बी साइंटिफिकली एग्जामाइन, कि जो किसी भी इंडिविजुअल की नीड है उसको फुलफिलमेंट करने से पहले या उसको जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है उसकी रिक्वायरमेंट की चीज़ उसको देने से पहले ये साइंटिफिकली एग्जामाइन करना चाहिए और फाइंडिंग करना चाहिए वैलिडिटी ऑफ इंडिविजुअल असिस्टेंस। तो ठीक है, उसको साइंटिफिकली एग्जामाइन करें, चेक करें कि आया उसको वो चीज़ की एक्चुअल नीड है या नहीं है। हर्बर्ट बाइसंस की जो मैंने आपको सोशल वर्क की फिलोसफिकल बेसिस थी वो बता दी है। अब मैं आपको दूसरी बताता हूँ, जेनेरिक। ठीक है। जेनेरिक में ये है कि टू ऑर्गेनाइज द वर्थ ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स, के इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स की जो वर्थ है ना उसको ऑर्गेनाइज करें, उसको जोड़ें, उसको पावरफुल करें, रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ स्टेटस, रेस, रिलीजन, पॉलिटिक्स और बिहेवियर, कि किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर, पॉलिटिक्स, रिलीजन, रेस, स्टेटस और दूसरे सर्कमस्टांसेस को नज़रअंदाज करते हुए इंडिविजुअल्स की जो ह्यूमन बीइंग्स की वर्थ है उसको ऑर्गेनाइज करें, और इंडिविजुअल्स की जो ह्यूमन डिग्निटी है और इंडिविजुअल की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है इसको ग्रोथ करें। ये सोशल वर्क की फिलोसफिकल बेस है, जेनेरिक पहली। तो दूसरी इसकी फिलोसफिकल बेस है टू रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, कम्युनिटी डिफरेंसेस, कि किसी भी इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी या ग्रुप्स के लोगों के दरमियान डिफरेंसेस जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, मगर एट द सेम टाइम आप कोशिश करें कि इन तमाम लोगों के जो आपस में रिलेशंस हैं वो हार्मोनाइज हों, नॉर्मलाइज हों फॉर द कॉमन वेलफेयर ऑफ सोसाइटी और स्टेट, के सोसाइटी की कॉमन वेलफेयर अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी और ग्रुप्स के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको हार्मोनाइज या नॉर्मलाइज किया जाए।
तीसरे नंबर पे है टू इनकरेज सेल्फ हेल्प। तो लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी मदद आपके तहत अपने इश्यूज को रिजोल्व करें। लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करनी चाहिए, लोगों के अंदर एबिलिटी क्रिएट करने चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की, टू इनकरेज द एबिलिटी टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों के अंदर ये एबिलिटी को इनकरेज करें कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें। ठीक है, उसके बाद है टू प्रमोट अपॉर्चुनिटी फॉर सेटिस्फाइंग लिविंग इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड कम्युनिटी। तो अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करें इंडिविजुअल्स के कि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हों। उसके बाद अगली स्लाइड है टू सेफगार्ड द कॉन्फिडेंशियल नेचर ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर जो कॉन्फिडेंशियल नेचर है ना, ये आगे मैं प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क के अंदर मैं आपको बताऊंगा। कॉन्फिडेंशियल नेचर ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, सेफ गार्ड किया जाए। यानी कि आप अगर सोशल वर्कर हैं, आप किसी क्लाइंट की असिस्ट कर रहे हैं, उसको किसी भी मामले में आप हेल्प या रहनुमाई फरमा रहे हैं, तो उसके और आपके दरमियान जो डिस्कशन हुई है वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। उसके बाद है यूज दिस रिलेशनशिप्स टू हेल्प क्लाइंट, कि कॉन्फिडेंशियल नेचर ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप को आप इस्तेमाल करते हुए क्लाइंट को हेल्प करें टू बिकम मोर फ्री, कि आप उसको यकीन दिलाएं कि उसकी जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो आपको बताने की सूरत में उसकी पब्लिकली लीक नहीं होगी। और इससे उसको आप कोशिश करें कि क्लाइंट शुड बिकम मोर फ्री एंड सेल्फ रिलायंट रादर देन ट्राई टू मैनिपुलेट देम, कि क्लाइंट जो है अपना इशू जो है उसको थारोली आपके साथ प्रेजेंट करे, क्योंकि सोशल वर्कर तभी क्लाइंट का इशू रिजॉल्व करेगा जब वो थारोली क्लाइंट के इश्यूज को समझेगा अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद है टू मेक रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, के जो रिसोर्सेज हैं उसका रिस्पॉन्सिबल यूज करने के बारे में असिस्टेंस जो है वो भी सोशल वर्क प्रोवाइड करता है। और प्रोफेशनल रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, के प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो हैं ये भी ज़रूरी हैं। उसके बाद मैं पहला पॉइंट स्किप कर गया था, वो है टू एक्सेप्ट द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सोशल पॉलिसीज, सोशल प्रोग्राम्स, सोशल सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हैं टू फंक्शन द सोशल वर्क, आप उनको एक्सेप्ट करें। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको सोशल वर्क की डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट और उसकी फिलोसफिकल बेसिस बताई। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।